हाँ भाई, आज आए हम होंडाई के शोरूम में। तो आज हम लेके आए हैं अपनी वेन्यू। तो वेन्यू हमारा है ये फेस लिफ्ट। आओ दिखाते हैं क्या क्या चेंज हुआ है इसमें। तो आपको सबसे मेन जो दिखेगा इसमें कॉस्मेटिक चेंज, ये बिल्कुल आपका नया चेंज हुआ है। इसमें आपका एक्सटीरियर चेंज हुआ है, फिर इसमें आपका इंटीरियर चेंज हुआ है, ग्रिल्स वगैरह आपको ऑल चेंज मिलेगा। इंजन में आपको एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है, वो आपका है 1.2 लीटर MPI इंजन। तो एक बार हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको इसमें कैटलॉग में। तो अगर कैटलॉग के हिसाब से अगर आपको बताएं तो एक आपका इसमें जो नया ऐड हुआ है कापा 1.2 लीटर MPI पेट्रोल। तो MPI आपका क्या है, मल्टी इंजेक्शन पेट्रोल, मल्टी पेट्रोल इंजेक्शन हो गया ये। तो आपकी एफिशिएंसी और ये सब बढ़ाने के लिए, और ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, थोड़े टैक्स के रेस्ट्रिक्शंस को कम करने के लिए, पेट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, थोड़ा अच्छा करने के लिए एक तरह से फील आपका। तो आपका जो मेन चीजें चेंज हुई है, एक सबसे पहले आपको जो चेंज दिखाई देगा जो विजिबल है वो आपका है यहाँ पे बोनेट का डिजाइन। तो अगर ये जो बोनेट का डिजाइन आप देखो, ये इन्फ्लुएंस्ड है प्रॉपर अल्काजार से, क्रेटा जो आपकी हो गई नई वाली। तो उन सब चीजों का एकदम इन्होंने चेंज करके यहाँ पे दिया है। आपको अगर मेन चीज देखनी है तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे होंडाई का जो लोगो है ना वो भी चेंज है। इन्होंने एक रिफर्बिश कराया एकदम होंडाई का लोगो को। पहले ये एक तरीके से क्रोम में मिलता था आपको, उठावा थोड़ा सा। अब ये क्या है, आपको अभी भी थोड़ा सा एम्बेडेड लगेगा पर ये अलग से थोड़ा रिफर्बिश्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम आपका इसका मेन यहाँ DRLs पे। तो DRLs आपको दिखेगा कि ये कनेक्टेड है, पर दिस इज द डमी वन, क्योंकि ये हमारा है बेस मॉडल HX5 प्लस। इसमें आपके 3 ऑप्शंस आते हैं इंजन में, जो आपका है डीजल, पेट्रोल, जो पेट्रोल टर्बो है आपका, और फिर आपका आता है इसमें नेचुरल एस्पिरेटेड जो हमारा है कापा MPI वाला। अब उसके बाद बात करते हैं हम आपका इसका जो DRLs आपकी यहाँ पर है, ये आपके प्रॉपर फंक्शनल है बेस मॉडल में। सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको जो वैल्यू फॉर मनी है, जो प्रोडक्ट आपका HX5 प्लस है, अगर आपका मतलब वैल्यू फॉर मनी पे जाना है, आपको ज़्यादा ऑप्शन जैसे एडास 360 डिग्री कैमरा, जो मतलब एक तरह से प्रीमियम फीचर्स होता है, अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप इसको देख सकते हो। बिल्कुल प्रॉपर मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा। हम एक शॉर्ट रील आपको ऑनलाइन का ही बना देंगे, आप उसके बेसिस पे बना, आपको वो लॉन्ग वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप ये देखो, ये आपकी डमी हो गई। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ये DRL हो गया आपका। इसमें आपको हेलोजन मिल जाएगा इंडिकेटर, जैसे कि आप देख पा रहे हो। पर अगर आप एनलाइन में जाते हो, एनलाइन में आपको यहाँ पर LED मिलता है। फिर अगर हम इसके यहाँ पे लाइट्स पे आ जाए, मेन लाइट्स पे, तो आपकी नीचे वाली लो बीम है और उसके ऊपर वाली आपकी हाई बीम है। ये आपको शॉर्ट्स में दिख जाएगा। इसमें एक तरह से एक और चीज़ है, एक नई, इसमें जो आपकी जो लो बीम और जो हाई बीम है वो डायरेक्ट आपकी आंखों पे नहीं पड़ती है, वो अंदर से रिफ्लेक्ट होकर आती है। एक तरह से ये आप समझ सकते हो प्रोजेक्टर लैंप नहीं है आपका, ये LEDs हैं, अंदर से आपको रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। फिर आपके पास जो ग्रिल है वो सेम रहेगी। इसमें मेन कंपैरिजन ये करेंगे टॉप मॉडल और बेस मॉडल से। तो आपका जो टॉप मॉडल है ऑलमोस्ट सेम है फ्रंट से, कोई ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं मिलेगा। 2 चीज़ें आपको मिल सकती हैं, 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा जो कि आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा, और दूसरी चीज़ इसमें आपको एडास मिल जाएगा टॉप मॉडल में, वो इसमें नहीं मिलता है। और तो थर्ड चीज़ आती है, आपको कनेक्टिंग DRLs मिल जाएंगे टॉप मॉडल में, वो भी इसमें नहीं है। पर ये सब चीज़ें कॉस्मेटिक चेंज हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं हम आपको वो बताएंगे। और एक और चीज़ मेन, जो आपका 1.2 लीटर कापा का MPI इंजन है, उसमें आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो अच्छी मिल जाएगी, नेचुरल एस्पिरेट है, पर हाँ पहाड़ों पर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर सकता है। दूसरी एक चीज़ है, आपको जो पावर है वो 118 PS तक मिल जाएगी। उसका जो आपका जो टॉर्क है वो भी आपको नॉमिनल सा मिल जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे मेंशन है 114 न्यूटन मीटर। और जो पावर है आपकी यहाँ पे 61 किलोवाट और 83 PS की मिल जाएगी, जो आपको 6000 RPM मिलेगी, क्योंकि छोटा इंजन है, पेट्रोल है, तो इसलिए आपको ज़्यादा RPM पे टॉर्क उतनी मिलती है। और अगर डीजल पे जाओगे आप तो आपको ज़्यादा मतलब कम RPM पे ज़्यादा टॉर्क मिलता है। अगर हम डीजल की बात करें तो आपको 1.5 लीटर का CRDI डीजल U2 इंजन मिलता है, जिसमें आपको 85 किलोवाट का 116 PS पावर मिल जाएगी, 250 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। उसके बाद एक और आता है आपका कापा 1.0 टर्बो, ये आपका हो गया GDI पेट्रोल, जो कि हमारा है टॉप वेरिएंट। उसमें आपका N-line वगैरह वो सब भी आता है। फिर उसमें अगर हम बात करें तो 88 किलोवाट की पावर मिलेगी, 120 PS का पावर मिलेगा और 172 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। अब आते हैं हम इसकी साइड प्रोफाइल पे। आपके फ्रंट में आप देख सकते हो, इसमें ऐसा कोई सेंसर्स नहीं है, रिक्वेस्ट सेंसर्स वगैरह आपको टॉप मॉडल में मिल जाएंगे। ये आपका टोइंग हुक है, एक Hyundai ने बहुत अच्छा काम करा है। अगर एक यहाँ पे एक चीज़ दिया तो उन्होंने एक डमी यहाँ पे भी दे दिया है, फंक्शनल नहीं है पर हाँ उसको कवर करने के लिए कि एक अलग से ना लगे कि ये कुछ अलग ही चीज़ दे दी है। तो अब हम आते हैं साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल में ऐसा कोई आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स नहीं मिलेंगे बेस मॉडल में। अगर हम इसकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो जो टायर प्रोफाइल हमको मिलती है वो मिलती है 195
65R15। तो 65 आपका क्या है, एस्पेक्ट रेशियो 65 आपका ठीक है, 55 होता तो और आपको स्टेबिलिटी मिलती, इसमें भी आपको ठीक रहेगी स्टेबिलिटी। R15 है तो आपका 16 तक इसके अलॉय व्हील, मतलब 16 तक इसके व्हील्स जाते हैं। आपको स्टील रिम मिलेंगे, फ्रंट डिस्क, बैक में ड्रम मिलेगा। और ये आपका HX5 प्लस जो आपका मॉडल है ये मिड वेरिएंट है। अगर इसमें टॉप में भी जाओगे आपको ड्रम ही मिलेगा। आपको एन लाइन में जाना पड़ेगा टॉप में, तो आपको डिस्क ब्रेक उसमें फ्रंट और बैक दोनों मिलेंगे। ABS, EBD, ESC, 6 एयर बैग स्टैंडर्ड, वो सब आपको मिलेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब आते हैं इसके ORVM पे। अब आप इसका एक बार थोड़ा सा, ORVM पे बाद में आएंगे, आप इसका थोड़ा साइड लुक चेक करो। जो इसका साइड लुक है, ये डायमेंशन कुछ इस तरह से, इसमें थोड़ा सा इन्होंने इंप्रूव किया है, व्हील बेस हल्का सा बढ़ा है इसका। ग्राउंड क्लियरेंस की 180 to 190 mm है, नॉट टू बी प्रिसाइज। फिर उसके बाद आप देख सकते हो एक मेजर थिंग मिसिंग है, 360 डिग्री कैमरे का यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बेस मॉडल है तो वो आपको नहीं मिलेगा। फिर आपका जो ये रूफ रेल्स हैं, ये प्रॉपर फंक्शनल रेल्स हैं। इसमें क्या हुआ था, आपका पहले HX5 एक मॉडल आया था, अब एक HX5 प्लस मॉडल है जो ये वाला है। तो HX5 में कुछ चीज़ें नहीं आई थी, वो इन्होंने इस चीज़ से रिप्लेस करी, जैसे डीफॉगर हो गया, वाइपर विद वॉशर हो गया, रूफ रेल्स हो गए फंक्शनल। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी, अब इन्होंने क्या करा है, उसको इससे रिप्लेस कर दिया है। तो आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये आपका A पिलर है, B पिलर है। और अगर हम कुछ थोड़ा सामने से देखें इसको, आप जैसे देख पा रहे हो सामने से, अगर देखोगे तो विंड शीट थोड़ा वाइड करा गया है, तो जो ये ब्लाइंड स्पॉट है ना, ये चीज़ ये भी थोड़ी कम करी गई है, उस पर भी काम किया गया है। बाकी आपके वाइपर्स हो गए, वॉशर हो गए, वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि किस तरह से क्या थ्रो है। अब आते हैं इसका यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर के साथ मिल जाता है। ये आपको सिर्फ ड्राइवर का मिलता है, आपको कंडक्टर साइड मतलब को ड्राइवर का उधर का नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे की भी मिल जाएगी। टॉप मॉडल का मैं आपको दिखाएंगे किस तरीके से है। तो आपका ये कुछ इस तरह से खुलता है। आपके जो ORVMs हैं वो आपका की से होते हैं, इन एंड आउट, ठीक है। और वो चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। आपके DRS जो यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स हैं वो आपको LED मिल जाएंगे। अब आते हैं हम इसके पीछे, आपको एक वेन्यू की यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी, जो कि आपको सिल्वर वाली बैजिंग है। फिर उसके बाद आते हैं बैक प्रोफाइल पे। अब आप देखिए उसकी बैक प्रोफाइल, तो बैक प्रोफाइल इन्होंने बिल्कुल टोटली चेंज करी है। वेन्यू ने इन आउट, एक्सटीरियर, बैक, साइड प्रोफाइल, बल्कि ऊपर रूफ का भी बहुत सारा काम किया है। हर चीज इन्होंने चेंज कर दी है, तो इसलिए एक तरह से फेस लिफ्ट आया। तो इसे कहते हैं प्रॉपर फेस लिफ्ट। ऐसा नहीं कि हल्की फुल्की चेंज करा फेस लिफ्ट कहला दिया, प्रॉपर फेस लिफ्ट किया है, बल्कि एक इंजन का ऑप्शन नया भी दे दिया है। तो अगर आप देखो वेन्यू, ये जो लिखा हुआ आपको ऐसा लगेगा कि बाहर है, नहीं नहीं, ये देखो ये ऐसे नहीं है, ये अंदर है। अगर आप टॉप मॉडल पे जाओगे तो टॉप मॉडल में आपको ये चीज़ वर्किंग मिलेगी, इसमें ये चीज़ नहीं है, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद आपकी LED DRLs हो गई, ठीक है। आपके ये इंडिकेटर्स हो गए। आपको जो बैक लाइट वाली होगी, रिवर्स लाइट, वो यहाँ मिलेगी, ये रही। इसमें एक मेन चीज़ है जो Hyundai कर सकता था, उन्होंने नहीं करा, जो एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, इसमें टो हुक नहीं है रियर वाला। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, एक नीचे है ना आपका यहाँ पे एक्सेल है, तो जो एक्सेल में है ना बाहर एक चीज़ निकली हुई है, तो आप वहाँ पे कभी अगर इमरजेंसी वाला ऑप्शन हुआ तो आप वहाँ पे वो चीज़ लगा के अपना व्हीकल टो कर सकते हो। अब आते हैं इसके बैक कैमरा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल ऑप्शन है, ये चीज़ उन्होंने दे रखी है। रडार वगैरह कुछ नहीं है एडास का, क्योंकि एडास है ही नहीं इसमें। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं, वाइपर की आ जाता है यहाँ पे बैक में, डीफॉकर्स आ जाते हैं, और हमें वॉशर भी मिलता है यहाँ पे, वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा उसका थ्रो कैसा है। फिर आपको यहाँ पे लाइट मिल जाएगी, बैक लाइट, आपको शार्क एंटीना मिल जाएगा, ये स्पॉइलर मिल जाएगा। फिर अब बात करें इसकी, तो आपका प्रॉपर DRLs हैं, आपको बैक सेंसर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें जो आपका एक्सटीरियर था वो कुछ इस तरीके से है। अब आपको बात करते हैं इसमें इंटीरियर्स की। So let's start about the interior, and starting in interior we can cover the door panel first. So if you look at here, so it is basically entire plastic finish, ठीक है, कहीं भी soft touch material use नहीं किया है। Reason mean this is the basically base model. So अगर हम buttons की बात करें तो all 4 power windows हमें मिलते हैं, plus you this is to basically block the windows functioning of passenger or रियर पैसेंजर पीपल, ओके। ये हमारे पूरे ORVM रिलेटेड कंट्रोल्स है, लेफ्ट राइट को कंट्रोल करने के लिए, लॉक अनलॉक, ऑल द बेसिक फीचर्स। प्लस इसमें हमारे पास 4 स्पीकर्स के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। क्रोम में हमें बेसिकली डोर हैंडल ओपन का फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक बेसिकली वाटर बॉटल होल्डर के लिए दिया गया है, ठीक है। अब अगर हम इसके सीटिंग कंफर्ट एंड पोजीशनिंग की बात करें, हेडरूम, लेग रूम की बात करें, सो अभी मैंने इसको मैनुअली एकदम नीचे के लिए एडजस्ट करके रखा है। सो लेट मी एडजस्ट टू द टॉप, सो वी कैन सी दैट हेडरूम कितना अच्छा है, ओके।
so now we are on the top. So if I talk about legroom, so enough है, ठीक है. एकदम आगे लेके जा रहा हूँ तो obviously it's touching my knees, but good enough, ठीक है. डेड पेडल भी हमारे पास दिए हुए, so that's a good thing. बाकी headroom is also sufficient. मैं almost 5'11" हूँ, still it's not touching anywhere despite sunroof हमें दिया गया है still, so it's a very good feature. Okay, and कंफर्ट अच्छा है, पूरा फैब्रिक यूज किया गया है, बिकॉज इसमें जो टॉप मॉडल होगा उसमें दे आर यूजिंग लेदर इन स्टीयरिंग एज वेल, लेदर इन सीट्स एज वेल, प्लस हमारे डोर पैनल पे भी लेदर यूज किया गया है इन टॉप मॉडल. सो कंफर्ट अच्छा है, मतलब बॉडी रोल इसमें काफ़ी कम होगा. सो लेट्स गेट इनसाइड. सो गाइज, अगर हम इसके स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करें, उसकी बात करें, तो फर्स्ट थिंग यू विल ऑब्जर्व कि इसका लोगो का है, ठीक है. बट Hyundai ने बहुत बढ़िया सा काम किया है, इसमें मैस्कॉट साइन में H का लोगो दिया हुआ है. सो दिस 4 डॉट्स बेसिकली मीन्स H, सो दैट रिप्रेजेंट्स Hyundai का लोगो, ठीक है. अब स्टेयरिंग की बात करें तो पूरा प्लास्टिक में दिया गया है, 2 स्कोप स्टेयरिंग व्हील है, ठीक है. ओनली टिल्ट एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक नहीं है. अब बेसिक से फीचर्स है, इसमें एडएस वगैरह कुछ आता नहीं क्योंकि बेस मॉडल है, ठीक है. ये सारे हमारे इंफोटेनमेंट रिलेटेड फीचर्स है, इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करने के. वॉल्यूम अप डाउन हो गया, म्यूट का फंक्शन हो गया, वॉइस कंट्रोल हो गया. इसमें काफ़ी 3 to 4 लैंग्वेज में वॉइस कंट्रोल के साथ भी आता है. ये हमारे पूरे MID से रिलेटेड फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हमारे बटन दिए गए. बेसिकली MID इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों 12.3 इंचज़ का आता है, ठीक है. अगर कुछ MID के फीचर्स बता दूँ तो ड्राइवर असिस्टेंस मिल जाता है, क्लस्टर है, क्लस्टर रिलेटेड फीचर्स है, लाइट के है, कन्वीनियंस के है. मतलब बेसिकली सारी चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ एडजस्ट करना है. अब अगर लाइट में बोल दे तो एलिमिनेशन कितना रखना है, वेलकम मिरर फंक्शन रखना है नहीं रखना, गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन. एंड विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, ब्राइटनेस इज़ वेरी गुड, सो देर इज़ नो बेसिकली देर इज़ नो इशू इन इट, ठीक है. अगर हम इसमें वाइपर कंट्रोल्स और उसकी बात कर ले तो अगेन स्टैंडर्ड ही आता है, ठीक है. हमारे लेफ्ट साइड सारे वाइपर रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हाई लो प्लस बैक वाइपर रियर वाइपर को भी कंट्रोल करने के लिए. एंड राइट साइड हमारे सारे लाइट्स से रिलेटेड एंड इंडिकेटर रिलेटेड सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, ठीक है. तो ये स्टीयरिंग व्हील पूरा कवर हो गया. अब अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो Hyundai का इंफोटेनमेंट सिस्टम इज़ ऑलवेज गुड. प्लस इसमें यू विल ऑब्जर्व वन थिंग कि इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स ड्राइवर साइड. सो इसमें आई जस्ट है वन कन्फ्यूज़न कि ये पता नहीं को पैसेंजर के लिए कितना यूज़फुल होगा, बिकॉज वहाँ से मे भी थोड़ा बहुत विजिबिलिटी हैम्पर कर सकता है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम टच फिनिश की बात करें तो वी है नेवर हैव एनी इश्यूज़ फॉर Hyundai व्हीकल्स, ठीक है. इसमें सेटिंग्स है, यू कैन एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सारे फीचर मिल जाते हैं, सो यू कैन ईजीली कनेक्टेड, ठीक है. साउंड है, व्हीकल रिलेटेड सारे, मतलब सर्कुलेशंस वगैरह, क्लाइमेट कंट्रोल, ऑल द फीचर्स आर देयर. डिस्प्ले है, ब्राइटनेस है, जनरल सेटिंग्स वी आर हैविंग, सो इट्स ओवरऑल वेरी गुड. प्लस इसके अंदर अब ऑटो अपडेट का भी फीचर है, सो आपका बेसिकली जो भी सॉफ्टवेयर है दैट विल आल्सो गेट अपडेटेड. सो काफ़ी अच्छी बात है. मैनुअल भी यहीं पे दी गई है, सो दैट्स वेरी नाइस. अगर हम नीचे की बात करें तो AC वेंट्स आ जाते हैं, ठीक है. तो इसका बेसिकली आउटपुट बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे से कूलिंग वगैरह कर लेता है. उसके नीचे हमारे मैनुअल बटन्स आ जाते हैं AC को कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करने के लिए. तो ये मतलब आजकल क्या होने लगा है कि मोस्टली पीपल आर गिविंग टच रिलेटेड कंट्रोल्स. सो पीपल हु बेसिकली मतलब जिनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं टच बटन कंट्रोल, सो दैट इज़ वेरी गुड फॉर दिस. हाँ ठीक है बेटा, यू आर नॉट स्टार्टेड, ठीक है. सो गाइज, अगर हम इसके पूरे सेंटर कंसोल की बात करें तो ड्यूअल फिनिश में दिया गया है बस, प्लस ये मोज़ाइक फिनिश में है. तो लाइक यू विल बी एबल टू सी, आई गेस ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, बट टेक्सचर्ड में वाइट है ये, सो इट्स अ बिट डिफरेंट. प्लस काफ़ी अच्छा लगता है सेंटर कंसोल, बेसिक सा है, सिंपलिस्टिक है, इट लुक्स वेरी नाइस, ठीक है. प्लस हमारे पास यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का भी फीचर मिल जाता है, ठीक है. प्लस मीन्स पैडिंग के साथ मिलता है ताकि आपका फ़ोन बेसिकली मूव नहीं होगा ज़्यादा. यहाँ पे भी फ़ोन को रखने के लिए हमारे पास थोड़ा सा स्टोरेज दिया गया है,
बाकी हमारा पूरे चार्जिंग रिलेटेड के लिए प्लग पॉइंट्स दिए गए। अगर हम इसके गियर बॉक्स की बात करें तो 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है, मैनुअल व्हीकल में हम बैठे हुए, ठीक है। तो गियर बॉक्स इज़ ऑलवेज स्मूथ ओनली फॉर Hyundai। एंड अगर आपको इसका रिवर्स कैमरा भी हम दिखा दें तो यू विल एबल टू सी द क्लैरिटी, जस्ट अ मिनट, yes, so this is the reverse camera. Night में we have not tried, but Hyundai की हिस्ट्री को लेके इट विल बी गुड ओनली। प्लस हमारे पास मैनुअल हैंड ब्रेक भी दी गई है यहाँ पे। ये हमारा बेसिकली आर्म रेस्ट है, ठीक है। आर्म रेस्ट इट थोड़ा सा कुशनिंग के साथ है, बट इट लुक्स प्लास्टिक ओनली, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ सॉफ्ट नहीं दिया गया है। प्लस अंदर भी स्टोरेज है, की वगैरह छोटी मोटी चीज़ें आप रख सकते हैं। एंड अगर हम इसके वैनिटी मिरर की बात करें तो मिरर आता नहीं है कोई ड्राइवर साइड, एंड दिस इज़ नॉट एक्सपांडेबल एज वेल, ठीक है। प्लस यहाँ की बात करें तो वी हैव बेसिकली लाइट रिलेटेड फीचर, सनरूफ भी मिलता है इसमें, बेस वेरिएंट है फिर भी सनरूफ मिलता है, तो सनरूफ रिलेटेड फीचर्स भी यहाँ पे, पैसेंजर एयरबैग वगैरह का डिस्प्ले दिया गया है। ये हमारा मैनुअल वैनिटी मैनुअल ओ आर वी एम दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। यू कैन मैनुअली एडजस्ट फॉर रिफ्लेक्शंस एंड एवरीथिंग। एंड और क्या रह रहा है, ओके लेट्स कवर द ग्लव बॉक्स। सो इफ़ वी टॉक अबाउट ग्लव बॉक्स तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कोई बड़ा नहीं है, यू कैन यू कैन स्टोर स्मॉल थिंग्स, सो दैट्स गुड। प्लस कूल ग्लव बॉक्स भी नहीं दिया गया है ये, ठीक है। एंड अगर हम ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर की ड्राइवर साइड इसकी बात करें तो यहाँ पे भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता, ये हमारे बेसिक से यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, डोर हैंडल्स दिए गए हैं, एंड सनरूफ दैट वी ऑलरेडी कवर्ड। लेट्स चेक द साउंड क्वालिटी ऑफ Hyundai Venue। So guys, let's start with the back side of Hyundai Venue. So again डोर पूरा प्लास्टिक है, नथिंग न्यू, ठीक है। अप डाउन विंडोज़ के लिए है, क्रोम फिनिश में हमें डोर है ग्रैब हैंडल दिया गया है, ठीक है। हमारे पास प्लस वो भी है, अगेन स्टोरेज है फॉर बॉटल होल्डर एंड एनीथिंग लाइक दैट, स्पीकर है हमारे पास। अगर हम इसके स्पेसिंग की बात करें तो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट किया हुआ है, थोड़ा सा टच हो रहा है मेरा नी, बट इट्स ओके, डिसकम्फर्टेबल नहीं है, कुछ अनकम्फर्टेबल नहीं है। प्लस हेडरूम इसमें बहुत अच्छा है, प्लस हेडरूम के लिए इन्होंने एक यहाँ पे बम भी बनाया है, सो बेसिकली जो और ज़्यादा टॉलर पैसेंजर्स है उनका हेड बिल्कुल टच ना हो, सो इट्स वेरी गुड पॉइंट। प्लस अगर हम सीट्स की बात करें तो तीनों सीट में आइसोफिक्स सीट माउंट में मिलता है, प्लस तीनों साइड हमारे पास सीट बेल्ट का भी ऑप्शन रहता है, सो दैट्स अ गुड पॉइंट। दो हेडरेस्ट है, दोनों फिक्स्ड है, एडजस्टेबल नहीं है। प्लस सेंटर में भी हमारे पास कोई आर्म रेस्ट का कुछ ऑप्शन नहीं है, और कप होल्डर्स भी कुछ नहीं है। एंड फैब्रिक सीट्स है, बेस मॉडल है, कुशनिंग वगैरह अच्छा है, लॉन्ग राइड में कंफर्टेबल रहेगा। एंड 3 लोगों का बैठना आई गेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, नॉट मच, एक बार हम आपको बिठा के भी दिखा देंगे। प्लस अगर अब और कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें, यहाँ पे हाँ वी कैन टॉक अबाउट दिस दैट यहाँ पे हमारे पास रियर AC वेंट्स भी मिलते हैं, ठीक है। फ्लो काफ़ी अच्छा है, आउटपुट अच्छा है। यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए थोड़ी सी स्टोरेज दी है, फ़ोन या आप बेसिकली छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो, फ़ोन आई डोंट प्रेफर, टूट सकता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है रियर साइड। एंड ऊपर की बात करें तो अगेन ग्रैब हैंडल्स है, छोटा सा हुक दिया गया है छोटी मोटी चीज़ें लटकाने के लिए। एंड या that's done, let's go to boot. So अगर हम इसकी बूट की बात करें तो Hyundai ने इसमें बूट स्पेस भी काफ़ी इम्प्रूव किया है पिछले Hyundai Venue के कंपैरिजन में, काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिलता है, एग्जैक्ट लीटर्स में हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। प्लस अगर हम यहाँ आ जाते हैं तो ये बेसिकली हमारी किट है, और इसमें हमारा स्पेयर व्हील भी यहाँ पे मिलता है। तो इसमें बेसिकली सारे व्हील स्टील्स ही है, तो ये भी स्टील व्हील ही है, ठीक है। सो इट्स वेरी नाइस। तो अब आते हैं हम इसके फाइनल वर्डिक्ट पे। तो वर्डिक्ट के हिसाब से हमारी जो Hyundai Venue है वो कैसा परफॉर्म करती है, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या वर्डिक्ट है हमारा, तो हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसके राइवल्स बहुत सारे हैं मार्केट में, आपका MG की एस्टर आ जाएगी, फिर उसके बाद आपका किया में आपके सोनेट है जो उसकी सिस्टर कंपनी है, फिर अगर आपका आता है होंडा में कोई नहीं, एलिवेट है, वो आपका क्रेटा का कॉम्पिटिटर हो जाता है। फिर आपकी चौथा में टोयोटा आ जाती है, टोयोटा में आपकी हाईराइडर हो गई,
और मारुति अगर आप जाओगे, मारुति में आपके फ्रॉन्क्स है, ठीक है, तो आपकी ऐसे लिस्ट है, और महिंद्रा में आपकी 3XO है। तो आपकी मतलब हर एक गाड़ी अपना अपना यूज केस है। मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोला और ना मैं कभी बोलूंगा कि ये गाड़ी खराब है या ये इसमें ये दिक्कत है। एवरीथिंग हैज अ फ्लॉ, एवरीथिंग हैज इट्स परफेक्शन। तो आपका यूज केस डिपेंड करता है आपको जाना किस पे चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो है इसमें आपको इस वेरिएंट में HX5 प्लस जो आपका है अंडर 10 lakhs, आपको इसमें 2 स्क्रीन मिल जानी है प्रॉपर कर्व्ड डिस्प्ले के साथ। फिर इसमें आपको लाइट्स प्रॉपर मिल जा रही हैं। फिर इसमें अगर आपको देखो, हाँ एलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, पर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा खास वो डिफरेंस करता है। आपके जो मेन फीचर्स हैं, आपको सेफ्टी फीचर्स है, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, आपको जो नया ऑप्शन मिल रहा है पेट्रोल का 1.2 लीटर MPI, वो सब कुछ मिल रहा है। तो निशांत अब आपको उसमें क्लियर कर सकता है कि ये चीज उनके हिसाब से कैसी रहेगी। मेरे हिसाब से ठीक है, वैल्यू फॉर मनी है ये वाला HX5 प्लस वाला ऑप्शन। सो गाइज देखो, इफ़ यू वांट रिलायबिलिटी, इफ़ यू वांट गुड फिट एंड फिनिश, तो यार होंडा इज ऑलवेज देयर। ठीक है, सालों से कर रहा है, अभी भी कर रहा है, सेम कंटिन्यू हुआ है। सो कहीं भी आप देखोगे गैपिंग की दिक्कत नहीं है। सो प्लस इट्स अ फैमिली कार, कंफर्टेबल है यार, और क्या चाहिए। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, यू कैन डेफिनेटली लुक एट दिस। प्लीज़ विजिट द शोरूम, ट्राइडेंट शोरूम है होंडा का, प्लीज़ विजिट एंड हैव अ लुक एट दिस। होसुर रोड पे है ट्राइडेंट का शोरूम। हम आपकी ये डिटेल्स आ रही होंगी आपको, आप उसको प्लीज विजिट करिए। थैंक्स फॉर द स्टाफ ऑल्सो। और ये रहा कुछ हमारा फाइनल व्यू।